स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान। और कुछ महीने पहले हमारी नजरों से खबर गुजरी कि एक पुलिस ऑफिसर की बीवी और बेटी लापता हो चुकी हैं। और कल ही हमारी नजरों से एक और खबर गुजरी, वो ये थी कि डीएसपी उस्मान गुर्जर जो पुलिस ऑफिसर भी हैं, उनके हवाले से हमें एक खबर सामने आई कि वो ही अपनी बीवी और बेटी के कत्ल में मुलविस हैं। अब इसकी क्या तफसीलात हैं, यही आज हम जानेंगे उमर याकूब साहब से। उमर साहब, क्या तफसीलात हैं और इसका कैसे इन्होंने फॉलोअप किया? डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हमारी नजर से गुजरी, तो क्या क्या तफसीलात है ये बताइएगा। देखिए फलक, ये स्टोरी है सितंबर की। उस्मान हैदर गुर्जर उस वक्त लाहौर का एक सर्कल है, कहना सर्कल, ठीक है, उस सर्कल में एज डीएसपी इन्वेस्टिगेशन पोस्टेड थे। अचानक पता चलता है जी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी गायब हो गई हैं और वो मिल नहीं रही। तो पहले तो ये था कि शायद लड़ाई झगड़े के बाद वो घर छोड़ कर कहीं चली गई हैं और किसी रिश्तेदार की तरफ होंगी या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो मतलब नाराज़ हैं तो मिल नहीं रही। उस्मान हैदर गुर्जर ने इस सारे वकूए का जो मुकदमा है, जो रिपोर्ट है या पुलिस में जो अंदराज है, वो कोई 21 से 22 दिन बाद करवाया। ठीक है, 27 सितंबर का ये वाक़या है और जो मुकदमा दर्ज हो रहा है वो 18 अक्टूबर का हो रहा है। ठीक है, और उस्मान हैदर गुर्जर अपनी मदीयत में ही मुकदमा दर्ज करवाते हैं अगवा की दफात के तहत। मीनवाइल लाहौर पुलिस के एक डीएसपी की बीवी और बेटी का अगवा हो जाना लाहौर पुलिस के लिए ये भी चैलेंज था कि कैसे हो गया और क्या मामला है। फिर उस्मान हैदर ने जो सारा मलबा अपने ससुराल वालों पर डाला कि वो ससुराल वाले जो हैं वो बीवी और बेटी को ले गए, वो सामने नहीं ला रहे। ठीक है, क्योंकि उस्मान हैदर गुर्जर का अपनी बीवी के साथ वो मामूली कोई झगड़ा तो चल रहा था और वो झगड़े की वजह एक 10 मरले का प्लॉट था। ठीक है, जो कि उस्मान हैदर गुर्जर ने अपनी बीवी और बेटी को लेके दिया था और अचानक उनसे वो वापस लेके बेच के जो रकम है वो इस्तेमाल कर ली। उस्मान ये क्लेम करता था कि उसकी जो उसका भाई है उसकी शादी थी, वो शादी के लिए उसने रकम इस्तेमाल की और उसकी बीवी का ये मतलब इल्ज़ाम था कि उस्मान हैदर ने चूंकि एक दूसरी शादी भी कर रखी है तो उसने अपनी ये दूसरी वाइफ के लिए कोई घर लिया है या रकम इस्तेमाल की है। तो इस बात पे, इस तनाज़े पे इनका आपस में झगड़ा चलता था। ठीक है, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी क्योंकि कोई डीएसपी है, हाजिर सर्विस डीएसपी है, लाहौर के अंदर पोस्टेड डीएसपी है। और उमर साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन बीच में मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आपने सितंबर का जिक्र किया, 18 अक्टूबर के बाद एफआईआर लॉन्च होती है। अब ये जो टाइम फ्रेम है, क्या जो डीएसपी साहब थे उनकी जो ससुराल वाले थे उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं की? उनकी तो बेटी लापता हुई थी ना, नवासी लापता हुई थी, तो क्या वहां से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, तल्ख कलामी नहीं हुई? देखिए, उन्होंने तो डायरेक्टली इल्ज़ाम उस्मान गुर्जर पर लगाया कि उस्मान हैदर साहब इस अगवा की वारदात में खुद मुलविस है। अच्छा। इन्होंने गायब किया है या फिर कत्ल करके लाशें गायब कर दी हैं। तो ये इल्ज़ाम उन्होंने ना सिर्फ जुबानी कलामी लगाया बल्कि एक एप्लीकेशन दी आईजी पंजाब को। अच्छा। एक एप्लीकेशन दी वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर, ठीक है, ताकि इसकी प्रॉपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो। तो एक दबाव वहां से भी आया कि आईजी पंजाब की तरफ से भी आया कि जी इस वाक़े की तहकीकात की जाए। तो पुलिस की एक स्पेशल टीम बना दी गई, 2 एसपीज थे, उसके अंदर 4 डीएसपीज थे और उनको कहा गया कि आपने बस इस केस को प्रॉप करना है क्योंकि ये बड़ा एक चैलेंज है कि लाहौर से अंदर 2 खवातीन गायब हो गई हैं और उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा। और जो उसकी फैमिली है वो कह रही है कि जी जो हस्बैंड है उसी ने अपनी बीवी को गायब किया या कत्ल कर दिया है और जो हस्बैंड का इल्जाम है कि जो ससुरालिये ले गए, तो उसको इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मोबाइल फोन्स की लोकेशंस आ सकती हैं, जियो फेंसिंग होती है, तो ये सब चीजें करना इनके लिए मसला नहीं था। खैर, तहकीकात का आगाज होता है और दोनों तरफ से इल्जामात की बौछार भी होती है। जी उस्मान अपनी ससुराल वालों पर इल्जाम लगाता है, ससुराल वाले उस्मान पर इल्जाम लगाते हैं। पुलिस इन तमाम पहलुओं पर भी तहकीकात कर रही है। वैसे आपसी रिलेशनशिप कैसा था डीएसपी का अपनी पहली बीवी के साथ? क्योंकि आपने जिक्र किया कि दूसरी बीवी की वजह से भी झगड़े हो रहे थे, तो उनका क्या घर में घरेलू नाचाकी रहती थी या फिर खुशगवार जिंदगी थी या फिर ऑन एंड ऑफ चीजें रहती थी खराब? उस्मान हैदर बेसिकली मैं तकरीबन 16 साल से उस्मान हैदर को जानता हूँ। जब मतलब हमने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था तो वो लाहौर के अंदर ही पोस्टेड थे, तो उसके बाद इनसे वास्ता पड़ा
तो उस वक्त ये इंस्पेक्टर थे। 98 में ये पुलिस में आए एज इंस्पेक्टर। हाँ। और उसके बाद ये मुख्तलिफ थानों में SHO भी रहे हैं। उसके बाद ये फिर प्रमोट हुए DSP। तो मोस्टली इन्होंने जो अपनी सर्विस है वो इन्वेस्टिगेशन में गुजारी। हाँ। तो उस्मान हैदर की पहली शादी 25 साल पहले हुई थी। अच्छा। दूसरी शादी 18 साल पहले हुई। ठीक है। उस्मान हैदर की एक लौती बेटी थी, ठीक है, जो गायब हुई। और उस्मान ज्यादा वक्त अपनी दूसरी वाइफ के साथ गुजारते थे। अच्छा, ठीक है। एक वजह ये भी थी, एक नेचुरल फैक्टर है, ठीक है, कोई खातून ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका हस्बैंड, मतलब हमारी सोसाइटी में, हाँ, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते, हम पाकिस्तान स्पेशली लाहौर इधर की बात करें तो यहाँ पर खवातीन बर्दाश्त नहीं करती कि उनका हस्बैंड बेटी को छोड़ के उन्हें वक्त कम दे और दूसरी जो वाइफ है वहां पर ज्यादा टाइम गुजारे। तो एक ये भी वजह थी। फिर जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स है ना वो बड़े मैटर करते हैं। वहां पर दूसरी बीवी के लिए नया घर खरीदा जा रहा है, ठीक है। इनके पास जो एक 10 मरले का प्लॉट था वो भी वापस ले लिया गया, ठीक है। तो ये एक मतलब वाजे तो जो ये प्लॉट बेचा गया है DSP की तरफ से, क्या इसमें कॉन्सेंट था पहली बीवी का, या फिर इन्होंने चोरी छुपे बेच दिया और बाद में उस पे इंकशाफ हुआ? पहली बीवी के कहने पे बेचा है या पहली बीवी को इससे कोई फाइनेंशियल फायदा हुआ है, हाँ। ये तो उनका इल्जाम था जो मकतूलीन है, ठीक है। लेकिन पुलिस ने इनकी सेकंड वाइफ को भी अंडर इंटरोगेशन रखा है। तो वो तो ऐसी कोई चीज नहीं बताती कि उसने किसी को फोर्स किया, हाँ। या उसने कोई पैसे इनसे मुतालबा किया। तो वो तो अपनी लाइफ बड़ी हैप्पीली गुजारनी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग महरूमी का शिकार थे, एक तरफ हस्बैंड वक्त उधर देता है, फिर फाइनेंशियली इनको कमजोर करके चीजें इनसे लेके कहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बहुत सी चीजें थी जो उनके जो रूटीन की लाइफ है ना उसको डिस्टर्ब कर रही थी। उसके बाद वापस आते हैं जी कि हुआ क्या। 27 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर के बाद हमारे पास खबर आती है कि जी वो अगवा हो गई हैं। क्योंकि पहले तो था जी वो लड़के गई हुई हैं, जब मुकदमा दर्ज हो गया तो हमारे लिए स्टोरी बन गई। फिर हमने पहली बार स्टोरी फाइल की कि जी DSP की बेटी और बीवी अगवा हो गई, क्योंकि अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। फिर हमारी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि डेली बेस पे हम फिर अपडेट्स लेते थे कि क्या बना, हाँ। कुछ मिला, कुछ पता चला, ठीक है। अचानक पता चलता जी उस्मान हैदर को कहना सर्कल से क्लोज करते हैं। और जब हम पूछते हैं जी इसको क्या मुअत्तल कर दिया है या इसकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो गई है, तो कहते हैं नहीं, ये जूनियर कमांड कोर्स पर जा रहे हैं क्योंकि इनकी प्रमोशन पेंडिंग है। इनके मोस्टली बैचमेट्स प्रमोट हो चुके हैं, SP हो चुके हैं, ये भी नहीं हुए। हाँ। तो उस्मान चूंकि अब वो कोर्स पे जा रहे हैं, तो हमारे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि भाई बीवी बेटी अगवा है, बिल्कुल, और आपको अपने प्रमोशन की पड़ी हुई है, हाँ। मतलब क्यूरियोसिटी तो होती है, बिल्कुल। मतलब ये तो बड़ा अननेचुरल सा है ना, मतलब आप क्योंकि जाहिर है उस टाइम मेंटली डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होते हैं आप, हाँ। आपको तरक्की तो बहुत दूर की बात है, आपकी इकलौती बेटी, हाँ। चलो बीवियां तो दो हैं, बेटी तो इकलौती थी, तो आपको वो उसकी भी फिक्र नहीं है। आप हाँ। छोड़ के आप सियाला कोर्स के लिए चले गए, आप जाके जूनियर कमांड कोर्स कर रहे हैं, हाँ। दूसरी जानिब कुछ जो इस टीम के इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिसर्स थे, उनमें से एक हमारा अच्छा ताल्लुक था, तो उनसे हम फीडबैक लेते रहे। तो कल जब ये चीज़ें डिस्क्लोज होने लगी तो सुबह एक दोस्त की कॉल आई और उसने बताया कि भाई मामला वाइंड अप हो गया। मैंने कहा क्या बना? हाँ। उस्मान हैदर ने इतराफ़ कर लिया। हमारे लिए शौक था कि यार क्या मतलब इतराफ़ कर लिया, हाँ। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसने कहीं अगवा करवाया होगा, कहीं मतलब हब्से बेजा में रखा होगा, कहीं मतलब ऐसा किया होगा, टॉर्चर किया, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, उस्मान हैदर ने दोनों को कत्ल कर दिया और अच्छा। लाशें डिस्पोज ऑफ कर दी, अच्छा। और इस तरह से किए कि उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो मैंने फिर मजीद उसको प्रोब किया, तो पता चला जी एक की डेड बॉडी उस्मान हैदर ने कहना में फेंकी जहाँ पर ये खुद पोस्टेड था, अच्छा। दूसरे की फिरोजवाला में वहाँ पर एक नाला है वहाँ पे फेंकी। उमर साहब ये वारदात किस तरह से हुई, थोड़ा सा अभी ये मैं इसी पे आना चाह रहा था। फिर मैंने सवाल किया कि किया क्या उसने, क्या तरीकाकार क्या था। अच्छा, पहले जो है ना हमें पता चला कि ये झगड़ा ना घर पे हुआ था, ठीक है, और इसने चाकू का इस्तेमाल किया। लेकिन चीजें बाद में मैच्योर हुई और पता चला कि घर पे झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन ये उनको मनाने के लिए, खाना खिलाने के लिए एक होटल पे लेके गया, अच्छा। भट्टा चौक के पास एक होटल है, वहां पर इसने बड़ा अच्छा उनको खाना खिलाया, खाना खिला के सरकारी गाड़ी में ही वापस आ रहा था। तो रिंग रोड पर इसने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए पहले अपनी बीवी को मारा जो फ्रंट सीट पे बैठी थी, हाँ। फिर अपनी बेटी को मारा जो बैक सीट पे बैठी थी, दोनों को इसने गोलियां मार के मार दिया
और मारने के बाद पहले बीवी की डेड बॉडी को फेंक के आया और फिर बेटी की डेड बॉडी को फेंक के आया नाले में। और ये सारा मामला करने के बाद इसने वहाँ पर जब उनकी डेड बॉडीज वहाँ से मिली ना, हाँ। वो मड में लिपटी हुई गंदी सी हालत थी। हाँ, क्योंकि नाले में फेंकी हुई डेड बॉडी वैसे ही फूल जाती है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो 2-3-4 दिन बाद अगर डेड बॉडी मिले तो उसकी शिनाख्त करना मुश्किल होता है क्योंकि ये खुद वहाँ पे पोस्टेड था। फिर इसने वहाँ पर सिर्फ एक रपट दर्ज करवा के 174 की कार्रवाई करवा के लावारिस डिक्लेयर करके उनकी तदफीन करवा दी। अच्छा, मतलब कितना मास्टर माइंड बन के इसने पूरा प्ले किया, रोल प्ले किया। क्रिमिनल, ये तो दरिंदा सिर्फ इंसान है। क्रिमिनली उसने एक रोल प्ले किया कि जी किसी को पता ना चले और इनकी ये केस मतलब यहाँ ठप हो जाए। मतलब ये डीएसपी ने कोई एतराफ किया कि गाड़ी में कोई बातचीत हुई हो, खाना खाने के बाद जब वो गाड़ी में बैठे हैं अपनी बीवी से, बेटी से, कोई तल्ख कलामी हो या फिर कोई बात हुई हो, कोई ऐसी बात सामने आई है? डेफिनेटली ये डीआईजी एक हैं, वो जब इससे इंटरोगेशन कर रहे थे परसों, तो उन्होंने इससे पूछा कि अचानक तुम तो उनको मनाने के लिए या उनको खाना खिला के ला रहे थे, तो फिर क्या हुआ? इसने कहा गाड़ी के अंदर दोबारा तल्ख कलामी हुई थी और फिर इसी बात पे हुई थी कि इन्हें खुश नहीं रख रहे, इन्हें वक्त नहीं दे रहे, इन्हें फाइनेंशियली मतलब कमजोर कर रहे हैं। उधर आप पूरी टाइम भी देते हैं, नया घर भी लेके दिया है, तो इस बात पर तल्ख कलामी ज्यादा बढ़ गई। अच्छा। और वो इस लेवल पे आ गई कि उस्मान हैदर कहता है कि जी उसने अपना वेपन निकाला और पहले अपनी बीवी को मारा है। बीच में चूंकि बेटी की ज्यादा अटैचमेंट माँ के साथ थी, तो बीवी पर जब गोली चली तो बेटी भी फिर भी वो माँ की तरफ आई है, तो उसने फिर बेटी को भी गोली मार दी। ये सारा हुआ गाड़ी के अंदर हुआ। और मारने के बाद डेफिनेटली एक बाप है, उसको वक्ती तौर पर तो निदामत होगी, लेकिन जो उसने घिनौना जुर्म किया था, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाया ना, वहां से नहीं लगता कि ये कोई इंसानियत वाला मामला होगा। मतलब इसको फिक्र ही नहीं थी कि यार इसने अपनी बेटी की लाश को नाले में फेंक दिया, बीवी की लाश को नाले में फेंक दिया। आप छोड़ देते, आप मतलब बलैद इख्तियार कर लेते, आप इनको वापस उनके ससुराल छोड़ाते और मतलब कहते कि नहीं मुझे मैंने जिंदगी नहीं, ये क्या तरीका हुआ कि आपने उनकी जान ही ले ली और उसके बाद आपने एक ड्रामा रचाया कि ये अगवा हो गई हैं और खुद मजलूम बन के अपने ससुराल वालों को गलील करना शुरू कर दिया। इनकी साली हैं, वो बताती हैं कि इससे पहले भी उस्मान हैदर अक्सर अपनी बीवी पर तशद्दुद भी करते थे। अच्छा। गालम गलोच तो मामूल की बात थी। ठीक है। हाथ उठाना भी वो अक्सर हाथ उठाया करते थे, जिस पर जो उनकी बेटी है ना, वो बाप के जरा थोड़ा खिलाफ थी कि वालदा पे हाथ उठाया जाता है, उसके सामने उठाया जाता है, गालियां दी जाती हैं। तो उस्मान हैदर एज अ फादर अपनी बेटी की नजर में भी बहुत नीचे गिर चुके थे और शायद बेटी को मारने की भी वजह यही थी कि बेटी हर बार अपनी माँ का साथ देती थी और वालिद को कहती थी कि उन्हें वक्त दें, उनके साथ मतलब उस तरह से ही लाइफ गुजारें जिस तरह अपनी दूसरी वाइफ के साथ गुजारें। उमर साहब चले मार तो दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर या इस तरह की कोई चीज सामने आई हो? क्योंकि एकदम से कोई अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, बीवी को कैसे मार सकता है और उसके बाद सहाला ट्रेनिंग कोर्स पे चला जाता है बहुत नॉर्मली। देखिए फलक, जो उस्मान हैदर के बारे में है ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड 2018 में इन्हें करप्शन के चार्जेस पर लाहौर से निकाल दिया गया था। अच्छा। लाहौर के एक एसपी होते थे आसिम इफ्तिखार, जो एसपी सीआईए थे, ये सीआईए में रहे हैं। ठीक है। मैंने बताया ना कि मोस्टली इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में वक्त गुजारा है, एवीएलएस पर रहे, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ काम किया है, सीआईए भी इन्वेस्टिगेशन के विंग है, तो वहां पर रहे। तो वहां से इनको इन एलिगेशंस पर कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये करप्शन करता है, तो इसको निकालो, ना सिर्फ लाहौर से, मतलब उस सीआईए के विंग से, बल्कि लाहौर से निकाल, जिला बदर कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर एक डीआईजी साहब इनके मेहरबान थे, वो डीआईजी साहब ने सिफारिश की और ये दोबारा लाहौर के अंदर आ गए। अच्छा। और लाहौर में आके फिर इन्होंने इनको की पोस्टिंग्स मिल गई। तो मेंटली डिस्टर्ब वाली बात तो डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि सारी जिंदगी जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लोगों को रिलीफ देने के बजाय इन्होंने लोगों को ग्रिल ही किया है। अच्छा। इनके केसेस जो है हमेशा डिस्प्यूटेड रहे हैं। ठीक है। इन्होंने जिस केस की तफ्तीश को अपने पास बुलवाया है या उसको सॉल्व करने की कोशिश की है, वो डिस्प्यूटेड रही है। क्योंकि तो हमने देखा है कि गुस्से में आके या कोई इस तरह से कोई कदम तलाक तक को उठा सकता है, कत्ल का इकदाम तो इस तरह से नहीं उठाए जाते ना। लेकिन आप देखें दूसरी बीवी की कोई खबर आई है कि वो भी इन्वॉल्व है इस कत्ल में, या उनको कुछ नहीं पता? नहीं, अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश बताती है कि इस सारे वाकये के अंदर
ना ही इनकी दूसरी वाइफ की कोई इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और ना ही इनके किसी और स्टाफ की या इनके किसी करीबी दोस्त की या किसी और शख्स की कोई इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद मिले हैं, ठीक है, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि 2 इंसानों की जान लेने के बाद, दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने के बाद या मतलब फिर लवारिस डिक्लेयर कराने तक बिल्कुल ये कोई अकेला बंदा कर सकता है। मतलब वो कितना क्रिमिनल माइंड का बंदा होगा जो ये सारा काम करने तक अकेला ही मैनेज करता रहा और किसी को पता नहीं चला। खैर, पता कैसे चला कि ये कत्ल उस्मान हैदर ने किया है? मतलब इस पे आते हैं। पुलिस बताती है कि जब कोई रास्ता ना मिला कि उस्मान हैदर की वाइफ और बेटी का पता चल सके, तो फिर इन्होंने जो इनके ससुराल वालों की तरफ इल्जाम थे, उन्होंने इनके घर का फोरेंसिक करवाया। अच्छा, एक एक चीज के सैंपल्स कलेक्ट किए। ठीक है। अच्छा, वो वहां से अभी चीजें चल रही थी, इनकी रिपोर्ट्स आनी थी, तो पता चला कि उस्मान हैदर ने अपनी सरकारी गाड़ी की सीटों की पोशिश करवाई है। अच्छा, पोशिश करवाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि गाड़ी नहीं थी, गाड़ी की सीट्स नहीं थी, मतलब ठीक थी। तो वो पोशिश वाला जो पॉइंट है ना, वो लोगों को, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उनको क्लिक किया। उन्होंने उस्मान हैदर की सरकारी गाड़ी की फोरेंसिक करवा ली। बिल्कुल। अब फोरेंसिक करवाई तो वहां पर उनको ब्लड के स्टेन्स मिले, सैंपल्स मिले। वो सैंपल्स उन्होंने कलेक्ट किए, ठीक है। उन्हें पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाया गया, और वो सैंपल्स के साथ फिर उस्मान हैदर के भी ब्लड के सैंपल लिए गए, इनके ससुराल वालों के भी ब्लड के सैंपल लिए गए। जब रिपोर्ट्स आई तो वो ब्लड के सैंपल्स मैच कर गए इनकी जो सास है उस्मान हैदर की, ठीक है, उनके साथ वो ब्लड के सैंपल्स मैच कर गए। फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आने की देर थी, तो फिर 2 या 3 दिन पहले की बात है, उस्मान हैदर के सामने वो रिपोर्ट्स रखी गई और उस्मान से पूछा गया क्या बताएं, क्या कहते। तो जब चीजें, उसके पास भागने का कोई चार्ज ही नहीं था, मतलब कोई मौका ही नहीं था कि वो कहीं और भाग सकता, तो फिर उसने इतराफ कर लिया कि जी ये सारा माजरा इस तरह से कि उसने खुद उनको कत्ल किया है, खुद उनको ठिकाने लगाया है, और उसके बाद खुद ही FIR दर्ज करवा के खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। लास्टली मैं आपसे आखिर में यही पूछना चाहूंगी कि अब क्या प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो तो DSP तो थे, पुलिस के साथ उनके काफी लिंक्स भी होंगे अंदर इदारे में, तो अब सजा किस तरह की हो सकती है और पुलिस वाले इस तरह की काली भेड़ों के लिए क्या क्या एक्शन अपनाएंगे? देखें, इन्होंने ना तफ्तीश के अंदर एक अच्छी चीज जो आज हमें नजर आई, इन्होंने जो 365 की जो दफा थी, उसके बाद फिर 302 ऐड कर ली जिम्नी में, इसके अलावा 311 भी ऐड कर ली, जिसके अंदर इनको माफी का कोई मार्जिन ही नहीं है। मतलब ये अगर ससुराल वालों से सुलह भी कर लें, कोई दियत की तरफ भी चले जाएं, तो इनके लिए माफी नहीं होगी, इनको सजा मिलेगी जो इन्होंने जुर्म किया है, जो इन्होंने गुनाह किया है। और यही बात आज DIG इन्वेस्टिगेशन भी कह रहे थे कि जिस तरह का घिनौना जुर्म उस्मान हैदर ने किया है, 2 इंसानी जानें ली हैं, अपनी इकलौती बेटी को कत्ल किया, बिल्कुल, तो उसके बाद ये माफी के काबिल तो नहीं है। जो बाज़ाब्ता तौर पर जो कानूनी कार्रवाई है उसे मुकम्मल करेंगे और उसको जो सख्त सजा मिलती है, मतलब बनती है, वो इसको दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने जो आज की स्टोरी में हमें इंसाइट्स दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 2 कत्ल हुए हैं उनको इंसाफ जरूर मिलेगा, और जो मुजरिम इस टाइम DSP उस्मान गुजर हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।